रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम भक्तों में राम उत्सव का उत्साह कम नहीं हो रहा। संगम नगरी प्रयागराज में हजारों राम भक्तों ने मिलकर श्री राम शोभा यात्रा का आयोजन किया। इस भव्य श्री राम यात्रा में धारावाहिक रामायण में राम का किरदार करने वाले अरुण गोविल और लक्ष्मण सुनील लहरी भी शामिल हुए। राम रस में सरोबार राम और लक्ष्मण ने तो पूर्ण राम राज्य की स्थापना की तारीख का ऐलान भी कर दिया। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब राम राज्य की चर्चा है। धारावाहिक रामायण में राम और लक्ष्मण का किरदार अदा करने वाले कलाकारों ने बाकायदा इसे लेकर तारीख तक का ऐलान कर दिया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के समय उठा राम नाम का ज्वार अभी तक थमा नहीं है और अब कुंभ नगरी प्रयागराज में राम भक्ति के रस से सरोबार हजारों राम भक्त श्री राम की भव्य शोभा यात्रा का हिस्सा बने। ये श्री राम यात्रा इसलिए और भी ज्यादा खास हो गई क्योंकि इसमें मुख्य अतिथि के रूप में धारावाहिक रामायण में राम और लक्ष्मण का किरदार करने वाले अरुण गोविल और सुनील लहरी शामिल हुए। राम रस में डूबे राम और लक्ष्मण ने देश में रामराज की स्थापना की तारीख का भी ऐलान कर दिया। ये तो हम सब देख रहे हैं कि राम राज्य की कल्पना किस तरह साकार हो रही। चारों तरफ का जो वातावरण है वो राममय है। इतनी राम की ऊर्जा है चारों तरफ और हर व्यक्ति जो है इन पलों को जीना चाह रहा है। जो बरसों से इंतज़ार करते थे, सालों साल इंतज़ार किया है सब ने, आज वो हमें चारों ओर हमारे दिखाई दे रहा है। चारों तरफ राम राम, जय श्री राम का नारा लग रहा है। इससे ज़्यादा अद्भुत बात और क्या हो सकती है। और जब ये सब कुछ हो रहा है तो धीरे धीरे जो राम राज्य में जो नियम थे, जो मॉरल्स थे, हमारे जो संस्कृति थी हमारी, वो हमारी धीरे धीरे अब वापस आ जाएगी। उसकी शुरुआत हो गई है। तो ये एक बहुत अच्छा हर तरह से शुरुआत हुई है जो हमारी संस्कृति को हमें वापस हम दिलाएगी। राम मंदिर जो बन गया है वो तो मतलब एक ऐसी घटना है जो पहले कभी हुई नहीं थी और इतने अद्भुत तरीके से होगी इसका भी सोच नहीं पाते थे हम। मतलब कल्पना नहीं कर पाते थे कि किस तरह से होगा, लेकिन जो हुआ है वो उसको डिस्क्राइब करने के लिए, वर्णन करने के लिए उसके लिए शब्द नहीं मिलते। इतना सुंदर, इतना दिव्य हुआ है चारों तरफ। इतना अद्भुत था वो पल जब प्राण प्रतिष्ठा हुई वहाँ पर। और हमारे जीवन की तो सबसे बड़ी घटना है ये, और ये बहुत हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमारे जीवन में ये हो गया। हाँ, क्योंकि इतने सालों से जो नहीं हुआ था वो अब हो गया। तो इसके लिए जो सारा श्रेय है वो परम आदरणीय मोदी जी को जाना चाहिए, क्योंकि वो जो सोच लेते हैं वो कर गुजरते हैं। अरुण गोविल का कहना था कि जिस तरीके से श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह का आयोजन किया गया, वह अनुभूति अपने आप में अद्वितीय थी, जिसका एहसास खुद वहां मौजूद होने पर वह आज तक भूल नहीं पाए हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब राम राज्य की स्थापना के लिए जो नैतिक वातावरण तैयार होना चाहिए वे भी तैयार होना शुरू हो गया है। ये राम राज्य की स्थापना का ही चरण है। नौजवान बीच में ऐसा लगता था कि नौजवान जो है वो कहीं जुड़ नहीं रहा है, लेकिन अब इन दिनों लगता है कि जब से रामायण टेलीविज़न पर आई थी कोविड के ज़माने में, तब से लेकर और उस वक्त हमारे जो युवा पीढ़ी थी उसने रामायण को देखा ठीक से और रामायण को समझने की कोशिश की। और आज का जो युवा है वो तो बहुत जुड़ गया है। पहले युवा कम दिखते थे, लेकिन आज जब हम कहीं भी बाहर जाते हैं, मिलते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा मिलने वाले, सबसे ज़्यादा आदर देने वाले जो है वो युवा हैं। तो और हर चीज़ जो होती है वो कोई भी मूवमेंट हो, कोई भी अच्छा काम हो, कोई भी आंदोलन हो, कुछ भी, सब कुछ युवाओं से शुरू होता है। तो युवा क्योंकि जुड़ गया है तो इसलिए जो राम राज्य की जो हमारी परिकल्पना है वो पूरी होने जा रही है। रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले कलाकार सुनील लहरी ने बताया कि राम राज्य की कल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और जब ऐसे कार्यक्रमों में युवा जुड़ते हैं तो काम जल्द पूरा होता है। माननीय मोदी जी और योगी जी ने पूर्ण करने की कोशिश कर रहे हैं और मेरे को लगता है कि बहुत जल्दी ये होगा। और हमारा जो, जैसे अरुण जी ने कहा कि जो हमारे युवा है जुड़ रहे हैं, तो जहाँ युवा जुड़ते हैं तो आगे फ्यूचर आप देख लीजिए कि डेफिनेटली मुझे लगता है आगे 10 साल में ये राम राज्य आधा बन चुका होगा। प्रयागराज में यमुना किनारे स्थित मीरापुर के बरगद घाट से ये भव्य श्री राम शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों राम भक्तों और साधु संतों ने हिस्सा लिया।
फूलों के रथ में सवार राम और लक्ष्मण की सवारी शहर के जिन जिन इलाकों से गुजरी, वहां सड़क के दोनों तरफ राम भक्त महिलाओं ने फूलों की वर्षा कर उनका स्वागत किया। आयोजन का समापन श्री राम महायज्ञ के साथ हुआ।